Hey everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the biodiversity or the biological diversity। तो आज की वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या लेवल्स होती हैं, कौन कौन सी 3 टाइप की इंपॉर्टेंट लेवल होती है। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन हियर दैट द डिफरेंस एंड द वेराइटी बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल सोर्सेज। सभी सोर्स कहने का मतलब है कि चाहे वो एक्वेटिक सोर्स हो, टेरेस्ट्रियल सोर्स हो, इन सोर्सेज में जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी जो वेराइटी रहती है, उनके बीच में एक डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस और उसकी वेराइटी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब वेराइटीज जो होती है, राइट। तो इसी का मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम होता है वो एक्वेटिक भी होता है, वो टेरेस्ट्रियल भी होता है, और हर एक इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो वेरिएशन या फिर डिफरेंस देखने को मिलता है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी था, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1986 में वॉल्टर रोजन ने इसको डिस्कवर किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जनरली वी हैव 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन सी होती है? जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल एंड इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल लेवल। तो बायोडाइवर्सिटी की ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज लेवल से आप क्या समझते हो? जब आप स्पीसीज के बारे में बोलते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो आपस में इंटरब्रीड करते हुए एक नए ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दैट स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरब्रीड विद ईच अदर। इट इंक्लूड स्पीसीज richness, evenness as well as the taxonomic diversity. Include species on the earth ranging from bacteria, virus, fungi, algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. Region that are rich in species diversity it is called as the hotspots of biodiversity. तो species diversity के अंदर ज़्यादा कुछ ऐसे पढ़ने को नहीं होता, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि species वो organisms होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हुए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड क्या होता है कि जो स्पीसीज होती है, जनरली जो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी होती है उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज रिचनेस, इवननेस और टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी को स्टडी किया जाता है। इसमें जनरली सभी लाइफ फॉर्म्स आ जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर इनमें से कोई भी प्लांट की कैटेगरी हो जाए। ठीक है, और ऐसे रीजन जो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो उन पर्टिकुलर रीजन्स को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं हॉटस्पॉट्स के ऊपर भी वीडियो बताऊंगी। नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में कहेंगे तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या आता है? देखो, वेरिएशन इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी सीन बिटवीन द किंगडम, क्लास, फाइला. It's the basis of the speciation. Genetic diversity can be indicated by a term जिसको बोलते हैं जीन पूल। तो देखो, जेनेटिक वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना जेनेटिक कंपोजिशन होता है। अगर हम ह्यूमन से ह्यूमन को कंपेयर करेंगे तो हमें उतना कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता है। मतलब हमें जीन्स तो एक जैसे ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सब में जीन्स क्या होंगे? ह्यूमन में जीन्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन अगर ह्यूमन्स को फिशेस से कंपेयर करेंगे तो फिशेस का जेनेटिक कंपोजिशन अलग होगा, हमारा जेनेटिक कंपोजिशन अलग होगा। और एवन अगर आप एक यूकैरियोट को प्रोकैरियोट से कंपेयर करते हो तो दोनों का ही जेनेटिक कंपोजिशन में धरती आसमान का फर्क होता है। तो वही चीज़ है कि जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रह रहे हैं, इनमें क्या है कि जेनेटिक कंपोजिशन यानी कि जो जीन का कंपोजिशन है वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग है। यहाँ पे स्पीसीज लेवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात चल रही है किंगडम, क्लास, फाइला, इस लेवल की, राइट। और जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब क्या होता है? स्पेसिएशन मतलब होता है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। तो अगर जेनेटिक्स में कोई चेंज आ रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक नई स्पीसीज बना देगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाती है, इट कैन बी इंडिकेटेड बाय अ टर्म, इसको हम बोलते हैं जीन पूल। मतलब एक ऐसा तालाब जहाँ पे बहुत सारे जीन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं जो कि होता है जीन पूल। जीन पूल और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट वी हैव द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। देखो, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये थर्ड टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। इट इंक्लूड ऑल द एबायोटिक फैक्टर्स एंड स्पीसीज। जितने भी एबायोटिक फैक्टर और स्पीसीज होती है वो सबको हम लोग इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक लेवल हो गया, और क्या हो जाता है, इकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है दैट सस्टेन द एनर्जी फ्लो, फूड वेब, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन द अर्थ दैट इज ग्रासलैंड, वेटलैंड, स्वैम्प एंड मार्शलैंड। देखो, अगर इकोलॉजिकल के बारे में कहेंगे, बची खुची जितनी भी चीज़ें होती है
सब इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है। जब भी आप लोग इकोलॉजी वर्ड बोलते हो ना, तो उससे रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हो? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होती है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, अलग अलग बायो जियो केमिकल साइकिल्स कैसे चलती है, इन चीज़ों के बारे में तो स्टडी करते हैं ना इकोलॉजी के अंदर। तो वही चीज़ है, जो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होती है वो सभी एबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए इन सभी इकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्टडी करते हैं। अब अलग अलग हम इकोसिस्टम के बारे में कहेंगे तो बहुत सारे इकोसिस्टम अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ग्रासलैंड हो, वेटलैंड हो, स्वैम्प हो या फिर मार्शलैंड हो। इसमें से कोई भी पर्टिकुलर जो इकोसिस्टम है वो अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकता है, और हर एक इकोसिस्टम का अपना ही एनर्जी फ्लो होता है, अपना फूड वेब होता है और अपने टाइप की न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग मेजर के बारे में कहेंगे तो देखो, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक होता है अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी, गामा बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो अगर मेजरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के 3 मेथड होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। क्या डिफरेंस होता है तीनों में? जो अल्फा होता है वो पढ़ते हैं हम लोग स्पीसीज लेवल पे, राइट। तो जब डाइवर्सिटी होती है स्पीसीज में तो उसको बोलते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। इट डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि क्या बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है। जस्ट एक शॉर्ट वर्ड में आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर द आंसर्स। अल्फा जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है? जब डाइवर्सिटी चलती है स्पीसीज लेवल पे, और ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर। इसके बाद से नेक्स्ट वी हैव द बीटा बायोडाइवर्सिटी। बीटा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। जब स्पीसीज के कंपोजिशन में चेंज आता है इन्वायरमेंट के चेंज के रिस्पेक्ट पे, तो उसको हम बोलते हैं बीटा बायोडाइवर्सिटी, राइट। और लास्ट आ जाती है गामा बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, गामा बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे मतलब होता है इट रिफर टू द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो हमने बीटा और अल्फा में पढ़ा, उन दोनों को ही कंबाइन करते हुए एक बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी की मेजरिंग आती है, जो कि होती है गामा बायोडाइवर्सिटी। तो गामा बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फा एंड द बीटा बायोडाइवर्सिटी। तो आई होप कि आपको मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट बायोडाइवर्सिटी का बेसिक पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसकी मेजरिंग कैसे करते हैं। इसके बाद की जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी के क्या यूजेस होते हैं। अब आपको मैं यूजेस के साथ साथ वैल्यूज भी साथ में पढ़ा दूंगी, तो आप वैल्यूज को एज यूजेस मेंशन कर सकते हो, यूजेस को एज वैल्यूज वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो बोथ आर सेम। Okay, so these are the only notes under the topic, the biological diversity or the biodiversity. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. And if you feel that the video is really very helpful, please share it with your friends. And अगर आप लोगों को MSc और BSc रिलेटेड बाकी वीडियोस देखनी है, स्पेशली MSc बॉटनी, तो आप लोग क्या है मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी फैमिली को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।